नमस्कार मित्रों, मेरे वाघ भारती चैनल में आपका सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम चलते हैं कवियों के परिचय में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कालिदास को कर चुका था परिचय, और आज चलता हूं मैं अंबिका दत्त व्यास के परिचय में। तो अंबिका दत्त व्यास ये जो है तो इनके पितामह थे पंडित राजा राम, पिता थे इनके दुर्गा दत्त, चाचा थे देवी दत्त, पुत्र थे इनके राधा कुमार व्यास। पाराशर गोत्री यजुर्वेदी त्रिप्रवर भिंडा वंश के ये थे। जन्मस्थान राज्य राजस्थान, जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धोला, मोहल्ला सिलावटी। जन्म समय इनका था चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी 1915 या 1858 ईस्वी। मृत्यु मार्ग शेष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार 1957 सन 1900 ईस्वी। कर्मस्थली काशी में अध्ययन अध्यापन। कुल रचनाएँ लगभग 78। संस्कृत रचनाएँ शिवराज विजयम उपन्यास है, सामवतम नाटक है। 22 वर्ष की अवस्था में रत्नाष्टक और कथा कुसुम इन्होंने लिखा था। हिंदी रचनाएँ क्या है? बिहारी बिहार, कुंडली छंद में, पत्रिका पीयूष प्रवाह का संपादन, उपाधियाँ सुकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी कविता वर्धनी सभा में दिया गया था। सुकवि ये जो उपाधि था भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी कविता वर्धनी नामक सभा थी, उसने ये सुकवि की इनको उपाधि दी थी। घटिका शतकम ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में प्राय थी ये। और शतावधान आगे भारत नंद काशी की महासभा ने दिया था। तो सुकवि कौन दिए थे? हरिश्चंद्र, जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की सभा थी कविता वर्धनी, वहाँ भी प्राप्त किए थे। और घटिका शतकम ये ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में प्राप्त किए थे। शतावधान और भारत न काशी की महासभा ने इनको दिया था। इनका जो है तो अभिनव बाण, आधुनिक बाण इनका जो है तो पासी ये भी है। भारत भूषण महाकवि। आगे है आपका प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता अंबिका दत्त व्यास। बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। व्यास जी ने शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा था, जो काशी से 1901 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। आगे है मित्रों, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में ये प्राध्यापक थे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जलतरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत, दर्शन में इनकी अच्छी गति। एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने में से व्यास जी को घटिका शतकम की उपाधि दी गई थी। 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी संवत, देखिए क्या बता रहे हैं, संवत आपका कितने में, तो ये आप देख लीजिए। संवत जो है, संवत है 1957 में, 1900 में अपने पीछे इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अपने पीछे 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व में को प्राप्त हो गए। कितने में? 1957 या 1900 में, ठीक है। संवत 1957 या 1900 ईस्वी में, ठीक है। आगे है आपके जो है तो आगे आप जो कवि हैं वो भारवी जी हैं। देखिए भारवी जी का हम विचार करते हैं तो भारवी जी क्या किरात आजूनी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप लोग जानते ही हैं। तो हम भारवी जी के विषय में चलेंगे। भारवी जी किरात आजूनियम के क्या हैं? लेखक हैं। इनके पिता का नाम था श्रीधर और अवन सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी। माता का नाम सुशीला था। रसिकावती की पत्नी का नाम था। मनोरथ पुत्र का नाम था। मूल नाम इनका दामोदर था। क्या नाम था? दामोदर, ठीक है मित्रों। देखिए आगे, और इनका जो गोत्र था क्या था? कुशिल गोत्र था। क्या था? कुशिक,
कुशी गोत्र था। और आगे चलते हैं हम। आगे इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश, दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश के अचलपुर माने एलिचपुर या धारा नगरी अवन सुंदरी कथा के अनुसार, ठीक है। इनका जो है तो जन्म हुआ था अचलपुर या एलिचपुर में, ठीक है, या धारा नगरी मानते हैं अवन सुंदरी कथा के अनुसार। आगे चलते हैं। इनका समय था 6ठी शताब्दी। क्या समय था मित्रों? 6ठी शताब्दी, याद रखिएगा 6ठी शताब्दी। इसके बाद आप चलिए भारवी का वंश वृक्ष देखिए कैसे है इनका वंश वृक्ष। तो सबसे पहले भारवी है, फिर के पुत्र मनोरथ हैं। मनोरथ के पुत्र हुए वीरदत्त और गौरी पौत्र, ठीक है, दंडी प्रपौत्र हो गए। वीरदत्त और गौरी ये आपके दंडी के पिता थे, और ये जो है भारवी क्या हुए? भारवी के जो है दंडी प्रपौत्र हुए, ठीक है। आगे देखिए इनका जो संप्रदाय था वो शैव संप्रदाय था। उपाधि आतपत्र थी। क्या उपाधि थी? आतपत्र थी। क्यों आतपत्र थी? देखिए किरात अधिनियम के जो है तो 5वें सर्ग में इन्होंने ये श्लोक लिखा था, आधत्ते कनकमयात पत्त लक्ष्मीम। इस श्लोक में कनकमय पत्त आतपत्र सोने का छाता की उपधा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम भी आतपत्र का भारवी रख दिया। आश्रयदाता इनके कौन थे? तो विष्णुवर्धन थे, पुलकेशिन द्वितीय के अनुज। कौन थे? विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे ये। सिंह विष्णु अवन सुंदरी कथा के अनुसार, और दुर्विनीत महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु का पुत्र। आगे देखिए राजा दुर्विनीत ने किरात अर्जुन के 15वें सर्ग में टीका लिखी है। क्या टीका लिखी है? तो दुर्विनीत ने किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग में संस्कृत टीका लिखी है, ठीक है। क्या लिखी है? संस्कृत टीका लिखी है मित्रों। और देखिए आगे चलते हैं हम। भारवी दंडी के प्रपितामह हैं। भारवी की वाणी को प्रकृत मधुरा कहा गया है। भारवी महाकाव्य में अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। श्री N.C. चटर्जी भारवी को ट्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। कौन? श्री N.C. चटर्जी भारवी को ट्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्यत हो गए, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 मास तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दिया। भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी किरात अर्जुनियम पर घंटा पथ नाम की टीका लिखी थी। भारवी के जो है तो ग्रंथ पर किरात अर्जुनियम पर मल्लिनाथ ने क्या लिखा था? घंटा पथ नाम की टीका लिखी थी मित्रों। क्या लिखी थी? घंटा पथ नाम की टीका। आगे देखिए भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित थे। मल्लिनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल फल से करते हैं। नारिकेल फल सन्नितम बचा भारवी, ऐसा कहा गया है। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नामोल्लेख मिलता है। आगे चलिए भारवी की किरात अर्जुनियम को लक्ष्म्यंत महाकाव्य, माह के शिशुपाल वधम को श्रयंत महाकाव्य तथा श्रीहर्ष के नषधि चरितम को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं, ठीक है। आप अष्टध्याय इनके देख लीजिए। महाकवि भारवी की क्या विषयक प्रशस्तियाँ। भारवी रथ गौरम उद्भट ने कहा था। क्षत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता प्रतिभा भारवीर्येण सच्छायेनाधिकीकृता। ये 6वें वृत्तम तिलकम में कहा था। नारिकेल फल सम्मितम बचो भारवेः सपदि तद विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथेप्सितम। ये मल्लिनाथ ने कहा था। प्रदेश वृत्त्यापि महान्तमर्थं प्रदर्शयन्ती रसमादधाना सा भारवेः सत्पथदीपिकेन व एषा कृतिः कैरिव नोपजीव्या। ये कृष्ण कवि ने कहा था। तादात्म्यम रसभावयोः भारवीः स्पष्टमुच्यवान्। ये शारदा तनय ने कहा था। प्रकृति मधुरा भारवीर्गिरा। ये श्रीधरदास सदुक्ति करणामृत में कहा था।
आगे चलते हैं। वंशस्थ वृत्तेन धृतात पत्रो वृत्तेन संदर्शित राजवृत्तिः अर्थ प्रकर्षा हृतराजलक्ष्मीर नृपायते भारवी रात कीर्ति। आचार्य कपिल देव द्विवेदी ने लिखा था। देखिए इसका हिंदी क्या है कि भारवी की अवर्णन शक्ति के विषय में संदेह को अवसर नहीं है। उनकी शैली उत्कृष्ट रूप में शांत गौरवमयी है जो निश्चय ही आकर्षक है। वे प्रकृति और प्रमदाओं के सौंदर्य निरीक्षण और उन्हें चित्रित करने में सर्वश्रेष्ठ है। प्रो एन वी कीथ संस्कृत साहित्य का इतिहास। स मेधावी कबीर विद्वान भारवी प्रभुओ गिराम अनुसाध्या करोन्मैत्रीम नरेंद्रे विष्णुवर्धने। एहो शिलालेख में है। अर्थ दीधिति संविता सन्नीरज सुहासिनी आज्ञोलूक निरानंदा भारवेरिव भारवे। आचार्य कपिल देव द्विवेदी का है ये। आगे देखिए ग्रंथ पंचम में हम चलते हैं मित्रों आज। तो हमें इसका विचार एक बार और कर लेते हैं। जो कवि हैं मित्रों बहुत ही मोस्ट चीज़ है, आप सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसे तो हम इसमें चलते हैं जो कालिदास इत्यादि का, इसी में हम इनका भी कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक जगह ही सब कुछ मिल जाएगा। तो हम आइए चलते हैं कालिदास इत्यादि की प्रशस्तियाँ और उनका जो है तो वर्णन भी देख लेते हैं। तो इससे ये होगा कि इस वीडियो में आपको जो है तो वहाँ पर भी ये सब आपको मिल जाया करेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हर एक बच्चों के पास यह पहुँचे। और सब जो आप बैठे हों, भोजन बना रहे हों, कहीं जा रहे हों, तो आप ये लगा करके इसको सुन सकते हैं। तो आपको सुनने मात्र से आपको सब याद हो जाएगा। इस निमित्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जितने भी आप ये जान रहे हैं कि बहुत ही उपयोगी है ये। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। चलते हैं हम कालिदास की सबसे पहले प्रसिद्धि है उनमें। ये है आपके हैं कालिदास। मित्रों देखिए महाकवि कालिदास का परिचय है। महाकवि कालिदास का परिचय बार हम दे चुके हैं, दोबारा दे रहे हैं इसी वीडियो में। महाकवि कालिदास, पत्नी का नाम था इनके विद्योत्तमा, ससुर से शारदा तनय, मित्र निखे थे लंका के राजा कुमारदास। समय था ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जन्म स्थान था उज्जैनी। काश्मीरी बंगाली के थे। आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। जाति गोत्र ब्राह्मण हैं ये। रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से ऋतुसंहार गीत काव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, मेघदूतम एक खंड काव्य है, रघुवंश महाकाव्य है, विज्ञान शाकुंतलम नाटक है। उपासक शिव के हैं ये। प्रिय छंद इनके उपजाति अनुष्टुप है। प्रिय अलंकार उपमा है। कालिदास के रीति एवं गुण वैदर्भी रीति एवं प्रसाद गुण है। कालिदास का प्रियस श्रृंगारस है। कालिदास की अन्य कृतियां हैं काली स्तोत्रम, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण और राक्षस काव्यम श्रुतबोध। आगे देखिए मित्रों कालिदासीय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन था अनावृत कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा का कथन था अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, लगता है कोई विद्वान है। अस्ति से कुमार संभवम, अस्ति उत्तरश्याम देवतात्मा, कश्चित से मेघदूत, कश्चित कांता विरह गुरुना और वाग से रघुवंश, वागर्ता विषमप्रतो। विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे। धन्वंतरि, क्षपण, कामर सिंह, शंकु, वेताल, भट्ट, घट, करपर, कालिदासाः ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायां रत्नानि वैवर रुचिर नव विक्रमस्य। आगे देखिए मित्रों इस कालिदास की प्रसिद्धियों में हम आगे चलेंगे। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोजराज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वैश्या ने उनकी हत्या कर दी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राज कवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है।
एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। कालिदास की उपाधियाँ: दीपशिखा कालिदास, रघुकार कविकुल गुरु, कविता कामनी विलास, उपमा सम्राट। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम भास सौमिल्य के द्वारा भास सौमिल्य आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण किया है। कालिदास की प्रशस्तियाँ देखिए: निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर मधुर सांद्रासु मंजरीषु विजायते। ये बाणभट्ट हर्षवेद में कहा है। साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कूजित प्राये शिक्षा समये मुदे रस लीला कालिदासोक्ति। ये गोवर्धनाचार आर्या सप्तशती में कहा गया है। कविकुल कुरु कालिदासो विलासा जयदेव प्रसन्न राघव में कहा है। लिप्ता मधुर मधुद्रवेण सन यस्य निर्विषया गिरः तेनेदं वर्तम वैदर्भम कालिदासेन शोभितम। ये दंडी वंशुंदी कथा में कहा है। अपृष्ट दोषा नलिम दृष्ट्वा हरावली वग्रता गुणौघै प्रियांगपाली व प्रकाम हृदया न कालिदासाद वाणी। श्री कृष्ण ने कहा है। ख्याता कृति सोपि च कालिदासा शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्या वाणी मिषा चंद्र मरीचि गोत्र सिंधो परम पार मवाप कीर्तये। सोढल उदय सुंदी कथा में कहा है। अमृते नैव संसिक्ताश्चंदने नैव चर्चिताः चंद्रांशुभिरिवोद्घृष्टाः कालिदासस्य सूक्तयः। ये जयंत न्याय मंजरी में कहा गया है। आगे देखिए मित्रों: एकोपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। ये राजशेखर सूक्ति मुक्तावली में कहा है। वैदर्भी कविता स्वयं वृत्तवती श्री कालिदासम वरम। अज्ञात का कथन है, ये अज्ञात कोई रहे होंगे, ये ज्ञान में ही नहीं है कौन कहा, ठीक है। पुष्पेषु चंपा नगरेषु कांची नदीषु गंगा नृपरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णुः काव्येषु महाकवि कालिदासः। महिषं दधि शर्करं पयः कालिदास कविता नवम वयः। शारदेन्दुरवला च कोमला स्वर्गशेष मुपभुंजते जना। ये आचार्य उद्भट का है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। ये भी अज्ञात है। आगे देखिए मित्रों: संस्कृत अनुवाद देखिए: वासंतम कुसुम फलंच युगपद ग्रीष्मस्य सर्वं च यत्, ठीक है, यच्चान्यन् मनसो रसायनमतः संतर्पणं मोहनम् एकीभूतमभूत पूर्वमथवा स्वर्लोक भूलोकयोः ऐश्वर्य में दीवांछत प्रीसके शाकुंतलम सेव्यताम। जर्मन कवि गेटे का अनुवाद वीवी मीराशी ने किया था। अस्मिन् नित्य विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्रुत्राः पंचशा वा महाकवय इति गण्यन्ते। ये आचार्य आनंदवर्धन ने कहा था। वैदर्भीरिति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। अज्ञात का है। उपमा कालिदासस्य उद्भट का है। कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थोंकः यत्र याति शकुंतला। ये अज्ञात का है। श्री कालिदास का यह अज्ञात है। श्री कालिदास कविर्वयः सरस्वतीयं किं वर्णयाम्यतितरां रसवाहिनीति। यत्कालिका भगवती शुचिभावयोगात् यस्यामहो मुहुरनुग्रह मादधाति। ये भी ठोवा अण्णा का है। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासाद्यापि तत्तुल्य कविरभावादनाविका सार्वती होगा। ये मल्लीनाथ का है। रसभाव भारोद्भिन्नां भारतीय ममरा कृत्यते श्रीमतः कालिदासस्य विज्ञातुं कः क्षमः पुमा। ये स्थिर देव का है। आगे है आपका जो है सा विजयताम रवि कीर्ति कविता सिद्ध कालिदास भारवीर कवि। ये एहोल शिलालेख में का है। कालिदास गिराम शारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखोत्थवा साक्षात विधुर्न्यान्य तुमादृशा। ये मल्लीनाथ का है। शुभसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रगल्भति। ये क्षेमेंद्र तिलकम का है। भाषयत्यपि भाषादौ कविर्वर्गे जगत्त्रयं केन यान्ति निबन्धारः कालिदासस्य दार्शताम्। ये अज्ञात का है।
कवयः कालिदासाद्यः कवयो वयमप्यमी पर्वते परमाणु च पदार्थत्वं प्रतिष्ठितं यज्ञात् कः वाल्मीकिमिव सभाषं यशः शरीरेण सर्वदा संतं रसद्वचन विकासं नमत कविं कालिदासं तम यज्ञात् कः कविरचलः कविरभिनन्दश्च कालिदासश्च अन्ये कवयः कवयश्चापलमात्रं परं दधाति कवयः कवयोऽपि च कालिदासाद्याः दृषदो भवन्ति दृषदाश्चिन्तामणयोऽपि हा दृषदः मेघे माते अमघे गतं वयः ये मल्लिनाथ का है कालिदासादीनामी व्यशः ये मम्मट का है धन्वंतरि क्षपण कामर सिंह शंकुम बेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा फिर है महाकवि कालिदास सम वंदे वाग्देवा देवता गुरुम यज्ञाने विश्वमा भाति दर्पणे प्रतिबिंबितम यह लायुध का है का यह रघुकारे नरमते आलोचकों ने कहा था। भभूति का देखिए पितामह भट्ट गोपाल हैं, पिता श्री नीलकंठ है और ये पिता कौन है नीलकंठ हैं, माता जतुकर्णी या जातुकर्णी है। मित्रों भभूति का मूल नाम था श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। गुरु ज्ञान निधि थे, कुमारी भट्ट के दूसरे गुरु थे। भभूति का दार्शनिक नाम था उदुम्ब या अंबिकाचार्य या अम्बेक। जन्मस्थान दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर के थे। उपाधि पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पद व्याकरण, वाक्य मीमांसा और प्रमाण न्याय। वश्य वाक्य परिणत प्रज्ञ और शिखरणी कवि। वंश इनका था काश्यप गोत्र। क्या था इनका जो वंश था क्या था काश्यप गोत्र था, यानी काश्यप गोत्री थे। कौन थे ये काश्यप गोत्र के थे और कृष्ण यजुर्वेद के जो है कट शाखा के ब्राह्मण के थे। कौन थे कट शाखा, ठीक है। तो यहाँ ये आपका हो गया। आगे चलते हैं मित्रों। कृष्ण यजुर्वेदीय तैतृय शाखा तो ब्राह्मण। आश्रयदाता कानकुब्ज यशोवर्धन। आश्रयदाता कौन थे यशोवर्धन थे। कौन थे मित्रों आश्रयदाता यशोवर्धन थे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यशोवर्धन है। आगे चलते हैं हम। आगे आपका इनका समय जो था मित्रों, इनका जो समय है वो 650 कितना था 650 कितना 650 से 750 ईस्वी के बीच, यानी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भभूति का। आगे चलती है। इनकी रचनाएँ क्या क्या हैं देखिए। इनकी रचनाएँ पहली रचना की है मालतीवाद प्रकरण है, महावीर चरितम ये 7 अंक है, इसे ये महावीर चरितम नाटक है। और रामचरितम 7 अंक की ये नाटक है। भभूति की रीति क्या है गौणी रीति है मित्रों। क्या है गौणी रीति है। आगे उत्तर रामचरित में गौणी और वैदर्भी का समन्वय है। भभूति का प्रिय छंद था करुण। बहुत ही मोस्ट प्रश्न ये है आपका कि इनका जो है तो करुण रस प्रसिद्ध था। ठीक मित्रों, करुण रस के प्रसिद्ध थे कवि ये। आगे चलिए। भभूति के प्रिय छंद था अनुष्टुप और शिखरणी उपासक शिव के थे। उत्तर रामचरित में भभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। महावीर चरित्र में भभूति अपने आप को वश्य वाक्य कहते हैं। आगे भभूति के नाटकों में अभिधावृत्ति मुख्य है। फिर है भभूति की कृतियों में ओज गुण अधिक है। क्षेमेंद्र ने सुविध तिलकम में भभूति के शिखरणी की प्रशंसा में उसे निर्गत रंगनी भी कहा है। ठीक है। भभूते शिखरणी निर्गत रंगनी रुचिता घन संदर्भे या मयूरी नृत्यति। भभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है मित्रों। आगे देखिए महाकवि भभूति के विषय प्रशस्तियाँ। कवयः कालिदासाद्यः भभूतिर्महाकवि अज्ञात समालोचकों ने कहा है नाटके भभूतिर्वा वयम वा वयमेव वा। उत्तरी रामचरित भभूतिर्विशिष्यते ये विक्रमार्ग का है। कारुण्यम भभूतिरेव तनुते अज्ञात का है। बभूव वाल्मीक भव कवि पुरा ततः प्रपेदे भुवि भक्तिमेढताम स्थितः पुनयोर्भवभूतिरेखया सवर्तते संप्रति राजशेखरा। ये राजशेखर बाल रामायण कहेंगे। भवभूतिर शिखरणी निर्गत रंगणी रुचिरा घन संदर्भ या मयूरिव नृत्यति। क्षेमेन सुवितिलगम कहा था। आगे देखिए मित्रों। भभूते संबंधाद भूधर भूरेव भारती भाति एतत् कृत कारुण्य किवन्यथा रोदित ग्रावा। ये गोवर्धनाचार्य का है आर्या सप्तशती में। ठीक है। आगे है स्पष्ट भाव रसा चित्र ही पादन्यासे प्रवर्तिता नाटके सुनति स्त्रीषु भारती भूतिना। ये धनपाल का तिलकवंजनी में है। सुकविदुतयं मन्ये निखिलेपि महीतले भगभूति सुकस्यायं वाल्मीकिस्तृतयो नयो। ये भोज प्रबंध का है।
आगे देखिए मित्रों, रत्नावली पूर्वकमन्यदास्तामसीमभोगस्य वचोमयस्य पयोधरस्येव हिमाद्रिजायाः परम विभूषा भवभूतिरेव। ये जलहर ने सूक्ति मुक्तावली में कहा है। भवभूति मनादृत्य निर्वाणमति न मया मुरारिपद चिंता या मिदमाधीयते मनः। ये जलहर सूक्ति मुक्तावली में कथन है। ये मान्यो जगत्यां भवभूतिरार्या सारस्वते वर्त्मन्यसार्थवाहा वाचं पताका मित्रस्य दृष्ट्वा जनः कविना मनुपृष्ठमेति। ये उदय सुंदरी कथा में कहा गया है। भवभूति जलधिर निर्गत काव्यामृत रस कणा इव स्फुरन्ति यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथा निवेशेषु। ये गौड़ बहो वाक्पतिराज ने कहा है। जडा नाम अपि चैतन्यम भवभूतेरभूद्गिरा ग्रावाप्यरोदीत पार्वत्याः हसता स्म स्तनावपि। अज्ञात है, मतलब कौन कहा पता नहीं, ठीक है। अंतर्मोदम कमपि भवभूतिर्वितनुते। ये किसने कहा है? सोदुक्ति करणामृत में कहा गया है। भव्याम यदि विभूतित्वं तात कामयसे तदा भवभूति पदे चित्तमविकलम्बम निवेशय। यज्ञात का है। भवभूतिर्विच्छित्ति व्यभिचार मुचो गिराम गुम्फाः विधिनापि दुर्निवारं तेषां खलु भावभूतत्वम्। ये विश्वेश्वर पांडे का है। भवभूते कवीन्द्रस्य वाणी कामदुधामता ब्रह्मानंद सहोदर्या या तनोति मुदम सदा। कपिल देव द्विवेदी का है। सांबा पुनात भवभूतिर पवित्र मूर्ति। ये भवभूति का है। भवभूतिर नाम कबीर निसर्ग सौहृदयन भरतेषु वर्तमान। ये आपका मालती माधव ध्वस्य प्रस्तावना का है। कबीर वाक्पति राज श्री भवभूत्यादि सेवितः जितो ययौ यशो वर्मा तद्गुणस्तुति वंदिताम। ये कलहड़ रातरंगणी का है। तपस्वीं काम गतो वस्थामिति स्मरा नवा विवा गिरिजायाः स्तनौ वंदे भवभूति सिताननो। ये भवभूति की रचना है। इसके बाद भर्तहरि हैं मित्रों। तो देखिए, भवभूति ने कहा था, ये अपने में कहा था कि तपस्वीं काम गतोवस्थामिति स्मराननाविव गिरिजायास्तनौ वंदे भवभूति सिताननो। ये भवभूति ने ही लिखा है अपने बारे में, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब देखते हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। पत्नी की पिंगला थी। गुरु गोरखनाथ थे। बसुरात बौद्ध मत में ये गुरु थे। आगे देखिए, भाई अनुज जिनके विक्रमादित्य थे। पिता गंधर्वसेन या मालव देश के राजा थे। इत्सिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। भर्तृहरि का समय 57 ईस्वी पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी। भर्तृहरि की शैली, रीत एवं गुण वैदर्भी रीत, प्रसाद और माधुर्य गुण था। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि हैं। भर्तृहरि के प्रिय छंद था थादुर विकृतम शिखरणी। मृत्यु 650 ईस्वी चीनी यात्री सिंह के अनुसार। रचनाएं थी वाक्पदीयम व्याकरण ग्रंथ, नीति शतक था, मुक्तक काव्य 111 श्लोक, श्रृंगार शतकम मुक्तक काव्य 103 श्लोक, वैराग शतकम ये मुक्तक काव्य 111 श्लोक। बाणभट्ट का ये वंश वृक्ष है। वत्स्य कुबेर कर्मकांडी। इधर चलते हैं। अब आगे आपके बाणभट्ट, ठीक है। ये आपको हो चुके। इनका जो रचना थी भर्तृहरि की बता दी है। वाक्पदीयम व्याकरण ग्रंथ है। निशतक की आपका मुक्तक काव्य है। श्रृंगार शतकम मुक्तक काव्य है, 103 श्लोक इसमें है। और निशतकम में 111 श्लोक हैं। और आपका वैराग शतकम मुक्तक काव्य इसमें 111 श्लोक इसमें भी हैं। आगे चलते हैं बाणभट्ट के। तो बाणभट्ट का जो वंश वृक्ष है देख सकते हैं। वत्स्य कुबेर कर्मकांडी शुद्ध शास्त्र संपन्न ब्राह्मण पाशुपत अर्थपति। इनके 11 पुत्र हुए। चित्तभानु बाणभट्ट। चित्तभानु के पुत्र कौन हुए? बाणभट्ट हुए। भूषण भट्ट बाणभट्ट के हुए। और पुलिन भट्ट आपके बाणभट्ट के पुत्र हुए। इनका नाम पुलिन भट्ट था या पुलिन भट्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से। पहले कौन थे? वत्स्य थे। वत्स्य के कुबेर हुए।
कुबेर के भी कर्मकांडी श्रुतशास्त्र और संपन्न ब्राह्मण थे कुबेर। इनके पुत्र हुए कुबेर के पुत्र हुए पाशुपत, और पाशुपत के पुत्र हुए अर्थपति। इनके 11 पुत्र थे। अर्थपति कितने हुए? 11 पुत्र हुए। चित्रभानु, ये फिर इनके पुत्र हुए। ठीक है, तो मैंने पाशुपत के साथ 11 पुत्र थे, और चित्रभानु के फिर बाण हुए। बाण के फिर पुत्र हुए भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट और या पुलिन भट्ट। ठीक है, निवास सोन या सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम, वर्तमान में शाहाबाद, आरा, बिहार। ठीक है, राज्याश्रय सम्राट हर्ष के सभापति थे ये। पितामह इनके जो थे अर्थपति थे। पिता चित्रभानु थे, माता राजदेवी थी, और पत्नी इनकी जो थी मयूर भट्ट की बहन। पुत्र भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट या पुलिंद भट्ट, बहन मालती। बाण के 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। अब यहाँ देखिए मित्रों, इनका प्रशस्तियाँ: वंश गोत्र वात्स्यायन, वत्स्य वंश ब्राह्मण, उपासक शिव शैव्य। बाण भट्ट की रीत थी पांचाली। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगा, बहुत चरितभ्रष्ट कहा। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 648 में हुई थी। कब हुई थी? 648 में हुई थी मित्रों। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 648 में हुई थी, 648 में हुई थी। आगे हम चलते हैं मित्रों, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिए आप, बस वीडियो जल्दी चला रहे हैं। आ जाइए मित्रों, चलते हैं फिर। तो इनके जो हर्ष का जो राज्याभिषेक हुआ था, वह हुआ था 606 ईस्वी में हुआ, और इनकी मृत्यु हुई थी 648 में। ठीक है, वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था, और हर्षवर्धन के निकट संपर्क में भी आया था। बाण भट्ट का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। बाण भट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट, सूर्य सत्यकम के जो लेखक थे मयूर भट्ट, उनकी बहन से हुआ था। बाण भट्ट की रचनाएं थी कादम्बरी कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका है, चंडी शतकम मुक्तक है, मुकुट ताडितम नाटक है, पार्वती परिणय नाटक है। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाण भट्ट हर्ष के राजदरबार में पहुंचे थे। उपाधियां थी, देखिए मित्रों, बहुत ही ज़्यादा पूछा था। वस्य वाक, जो वस्य वाक्य था वो आया था किसके लिए? तो भवभूति के लिए आया था शायद, तो इसको ध्यान रखिएगा। और वस्य वाणी किसके लिए आया है? तो वस्य वाणी ये आपका आया है, आपका इसके लिए आया है, तो ये आया है आपका बाण भट्ट के लिए, वस्य वाणी। चक्र और कवि चक्रवर्ती, ये हर्षवर्धन ने इनको दिया था। ठीक है, कथन था इनका। बाणस्तु पंचानना श्री चंद्रदेव ने कहा था। पंच बाणस्तु बाणा, ये जयदेव ने कहा था। तो बाणस्तु पंचानना ये श्री चंद्रदेव ने कहा था, लेकिन पंच बाणस्तु बाणा यह जयदेव ने कहा था। बाणस्तु पंचानना श्री चंद्रदेव, अपंच बाणस्तु बाणा यह जयदेव ने कहा था। कविता कामनी कौतुक, ये जयदेव ने कहा। गद्य सम्राट एक बलदेव उपाध्याय ने कहा। बाणी बाणव भूव, ये गोवर्धनाचार्य ने कहा था। कविता तरुगहन विरहण मयूर, ये बामन भट्ट बाण ने कहा था। कविता
कानन केशरी चंद्रदेव ने कहा था। तुरंग बाण ये आलोचकों ने कहा था। बाण कवि नाम ये चक्रवर्ती सोढ़ल ने कहा था। महान ये भुजंगा श्री हर्षवर्धन ने कहा था। और गद्यम कवि नाम निकषम वदंती आलोचकों ने कहा था। महानयम भुजंगा हर्षवर्धन ने कहा था। गद्यम कवि नाम निकषम वदंती ये आलोचकों ने कहा था। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचकों ने कहा था। भट्ट बाणस्य भारतीयम ये गंगा देवी ने कहा था। बाणी बाणस्य मधुर शीलस ये धर्मदास ने कहा था। हर्ष के दरबार में दो अन्य विद्वान मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट रहते थे। अब देखिए इनकी जो है तो विषयक जो इनकी प्रशस्तियां हैं, महाकवि बाण भट्ट के संदर्भ में जो प्रशस्तियां कही गई मित्रों, इसको अब देख लीजिए क्या क्या है। देखिए तो इनका जो प्रशस्तियां है तो क्या क्या है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। इनकी जो प्रसिद्धियां हैं वो ऐसे हैं कि युक्तम कादम्बरी श्रुत्वा कवयो मौलमाश्रिताः बाणध्वनावनध्यायो भवति ते स्मृतिर्यतः। सोमेश्वर कीर्ति कौमुदीम कहा था। रुचिरस्वर वर्णपदा सरसभावती जगन्मनो हरिः सा किन्तरुणी नहि नहि बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ये विदग्ध मुखमंडल धर्मदास ने कहा था। जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथावगच्छामि प्रागल्भमधिकमाप्तुं बाणी बाणो बभूवः गोवर्धनाचार्य ने कहा था। श्लेषे केचन शब्दगुम्फ विषये केचिद्रसे चापरे लंकारे कदचित्सदर्थ विषये चानेकता वर्णने आचरवत् गभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरे संचारी कवि कुंभिकुंभिदुरो बाणस्तु पंचाननः ये चंद्रदेव का है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम यज्ञात का है। वागीश्वरम हंत भजेभिनंदमर्थेश्वरम वाक्पतिराजमीढे रसेश्वरम स्तौमि च कालिदासं बाणं तु सर्वेश्वरमानतोऽस्मि। सोढ़ल उदय सुंदरी कथा। हृदिलग्नेन बाणेन यन्मनो मंदोऽपि पदक्रमः भवेत् कविकुरंगाणां चापलं तत्र कारणं त्रिलोचन का है। शश्वद्बाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा धनुषेव गुणाढ्येन निःशेषो रंजितो जनः त्रिविक्रम भट्ट का है। यस्याश्चौरः चिकुरनिकुरः कर्णपूरो मयूरः हासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हर्षः हृदयवशितः पंचबाणस्तु बाणः केषां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय च देव प्रसन्न राघव में केवलोऽपि स्फुरन् बाणः करोति विमदान् कवीन् किं पुनः क्लिप्तसन्धानः पुनीन्द्रः कृतसन्निधि धनपाल तिलक मंजरी में बाणी पाणि परामृष्टवीणा निक्वाणहारिणी भावयन्ति कथं वान्ये भट्टबाणस्य भारतीं गंगा देवी ने कहा था। सुबन्धुर्बाणभट्टस्य कविराजयति त्रयः वक्रोक्तिमार्गनिपुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा कविराज राघव पांडवीयम में दण्डिन्युपस्थिते सद्यः कविनां कम्पितं मनः प्रविष्टे त्वन्तरे बाणे कंठे गैवागे वरुणोध्यते। हरिहर ने कहा था। कादम्बरी सहोदर्या शोधया वै बुधे हृदय हर्षाख्यायिकया ख्यातिं बाणोब्धिरिव लब्धवान् धनपाल तिलक मंजरी। शब्दार्थयो समो गुम्फः पांचालीरीतिरुच्यते पांचालीरीतिरुच्यते। ओहो बहुत एक पीछे चला गया ये तो। एक मिनट मित्रों, पीडीएफ थोड़ा चला गया है तो हम जल्दी ला रहे हैं। इसको पूरा ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो इनका बचा हुआ है शायद हमारे समझ से बाण भट्ट का ही बचा हुआ है तो इनको पूरा कर देते हैं। पीडीएफ बहुत पीछे चला गया है, अभी हम देख रहे हैं इस पीडीएफ को। देखिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आपको हम बहुत सारा ऐसे ही पाठ देने वाले हैं अपने इसमें, जिससे कि हमारा भी अध्ययन होगा और आप सबको भी इससे फ़ायदा होगा मित्रों। तो हम जो है तो चलिए ढूंढ रहे हैं, बस बहुत जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। बस वीडियो बहुत पीछे चला गया है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें मित्रों। तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम जल्द ही PDF पहुंचने वाले हैं, और ये पहुंच ही गए। उत्तरम चरितम का है तो भी पहुंचने वाले हैं, जल्द ही पहुंचने वाले हैं। और हम जल्द ही आ गया आपका बाण की प्रसिद्धियाँ। तो हम यहीं पे थे कहीं पे, यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, हाँ ये यहाँ पे थे शायद। तो ये आपका हो चुका था। बाणुवन ये हो गया था। ये यहाँ पे हम केवलेन ये हो गया था। दक्षिणा हरिहर ने कहा था। ये शब्दार्थ यो समगुम्फा पांचाली तिरुचिते हो गया था। और शिला भट्टारिकावाची बाणोक्ति सुच सा यदि, ये आपका सरस्वती कंठाभरण में भोजराज ने कहा था। प्रति कवि भेदन बाण कविता तरुगहन विरहण मयूर। ठीक है। हृदय लोक सुबंधुर जयत श्री भट्ट बाण कवि राजा, ये बावन भट्ट ने कहा था। बाणस्य हरचरिते निशिता मुदीक्ष शक्तिम नकेत्र कवितास्त्र मदम त्यजंती, ये सोढल ने कहा था। सहर्ष चरितारब्धाद्भुत कादम्बरी कथा बाणस्य गण्य नार्येव स्वच्छंदा भ्रमति छितौ, विराजशेखर ने कहा था। परिशीलितैव सरसम कविराजैर्बहुभिरत्र वाग्देवी बाणेन तु वैजात्यात् कथयति नामैव वाणीति, विश्वम्भर पांडे का है। कादम्बरी रसभरणेन समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयम्। कादम्बरी रसज्ञानामाहारोपि न रोचते, अज्ञातों का अज्ञात है ये, ठीक कथन। नृत्य माने किसी के द्वारा नहीं कहा गया, जो भी होगा कोई जान नहीं पा रहा कौन कहा है। नृत्यति यद्रसनायां वेदोन्मुख लासिका वाणी, ये पार्वती परिणय में कहा है। द्विजेन तेनाच्छत कंठ कौंठया महामनोमोह मलीम सांधया, अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया धिया निबद्धेयमति द्वयी कथा, ये कादम्बरी कथा मुख से कहा है। या दृक् गद्य विधौ बाण पद्यबंधे पितादृशा, ये भोजराज का कथन है। इस प्रकार आपका ये सब का हो गया मित्रों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।